बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नाश्ते की रेसिपी बताने वाली हूँ। अगर आपके पास थोड़े से ब्रेड हैं और एक प्याज है तो आप इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बच्चे अगर स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है तो आप उनको साथ में इसका लंच भी बना के दे सकते हैं। ठीक है? तो ये जो नाश्ता है ये बड़ा ही ज़बरदस्त बनने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको तैयार करने वाले हैं। कोई ख़ास चीज़ जो है वो हम इसमें ऐड नहीं करने वाले। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक प्याज लिया है, बिल्कुल दरमियानी साइज़ का है, छोटा-सा है। इसको हमने बारीक-बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है? प्याज को अच्छे से चॉप करना है और इसके बाद इसको आपने वॉश करना है, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक छोटे अदद का ही टमाटर लेंगे, ठीक है जी? उसको भी आपने बारीक-बारीक करना है। मेक श्योर करना है आपने कि ये बारीक रहें, अगर मोटे रहेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब होगी। इसके बाद अगर तो आपके बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, तो फिर आप इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपके बच्चे जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं, कॉलेज गोइंग हैं, 9th-10th के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप इसमें हरी मिर्च जो है वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया जो है ये खाने में इसका जायका भी अच्छा होता है और साथ ही साथ इसकी ये किसी भी खाने की खूबसूरती को इन्हेंस भी करता है। तमाम चीज़ों को आपने एक प्लेट में डाल लेना है। इसके बाद हम इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे। पहली चीज़ जो मैंने इसमें ऐड की है वो है जी बेसन। बेसन जो है वो मैंने हाफ़ छोटा कप जो है वो इसमें ऐड किया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जी कॉर्नफ्लावर। 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर के डाले हैं। बेसिकली कॉर्नफ्लावर जो है यही हमारी जो रेसिपी है इसको क्रिस्पी करेगा और इसको ज़बरदस्त बनाएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसको दूध में मिक्स करें तो दूध में कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको पानी में मिक्स करें और जो बैटर आपने तैयार करना है बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए जैसे मैंने तैयार किया है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप इसको पतला कर देंगे तो इसकी कोटिंग नहीं होगी। ठीक है? तो हमने कोटिंग करनी है, किसी जगह से भी अपने जो ब्रेकफ़ास्ट है इसको खाली नहीं छोड़ना। ठीक है जी? अब वन बाय वन आपने क्या करना है, पैन को जो है वो सबसे पहले गरम करना है थोड़ा-सा ऑयल डाल के और उसके बाद आपने ब्रेड को जो है वो डिप करते जाना है इसमें गोदे में और इसको जो है वो फ्राई करते जाना है। ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, बहुत कम दी घी में आप इसको बना सकते हैं। एक और काम की बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ एक और काम की बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आपने इसको हमेशा हल्के चूल्हे पे बनाना है। आप किसी भी ब्रेकफ़ास्ट को जब हल्के चूल्हे पे तैयार करते हैं, किसी भी रेसिपी को, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पकती है। स्पेशली जो ब्रेड वग़ैरह, ठीक है? इतने हल्का चूल्हा होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जले ना। इस ब्रेकफ़ास्ट या लंच की ख़ास क्वालिटी ये है कि आप इसको मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। इतनी आसानी से तैयार आप इसको कर सकते हैं और आप इसको मेहमानों के साथ सर्व करें, मेहमानों के सामने सर्व करें, बच्चों को दें, खुद खाएँ, ठीक है? तो वन बाय वन इसकी प्रेज़ेंटेशन आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ये तोड़ के दिखाऊँगी कि इसका ज़ायका जो है कि ये कितना क्रिस्पी बना है। कहीं से आपका ब्रेड जो है वो ढीला नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि ब्रेड ढीला रह गया था तो उसकी शेप ख़राब हो गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेड की जो शेप है वो एकदम परफेक्ट थी और इतना ज़बरदस्त ये बना था। अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।